और सीमेंस इंडिया पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है? वरुण बताइए, काफी टाइम से कुछ ना कुछ चल ही रहा है और हर 2-3 महीने में सीमेंस और इनके ग्लोबल पेरेंट को लेकर कुछ तो खबरें आती है। इस बार क्या होने जा रहा है? देखिए, इस बार जो हो रहा है ना दीप, एक्चुअली अगर देखेंगे ना तो अच्छा हो रहा है, और एक हैंगओवर जो है वो शायद सीमेंस इंडिया के ऊपर से खत्म हो जाएगा। तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो सीमेंस का जो एनर्जी कारोबार है वो वैसे भी अलग है, पेरेंट कंपनी के साथ है नहीं। और आपको याद होगा थोड़े दिन पहले दरअसल सीमेंस जर्मनी, यानी कि जो इनका एनर्जी कारोबार था सीमेंस का ग्लोबली, उसमें दिक्कतें आई थी। और उसके बाद से लगातार ये खबरें थी कि सीमेंस इंडिया में हो सकता है कि सीमेंस एनर्जी जो है वो स्टेक सेल करेगा, और बेसिकली इसी का प्रपोजल जो है वो अब सीमेंस जो कि पेरेंट कंपनी है उन्होंने सामने रखा है। ये दरअसल रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं और भारत में जो एनर्जी कारोबार है उसको अलग करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि 2025 तक ये पूरा डीमर्जर प्लान जो है वो पूरा होगा। और सीमेंस में अगर आप देखेंगे, सीमेंस इंडिया में एनर्जी कारोबार जो है करीब 35% के आसपास टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। अब सीमेंस इंडिया में सीमेंस एनर्जी का करीब 24% के आसपास का हिस्सा है। इसमें से 18% हिस्सा जो है वो डाइवर्स करने की प्लान चल रहा है, जो कि सीमेंस जो प्रमोटर है सीमेंस एजी वो इनसे खरीदेगा। और देखिए, क्योंकि ये इंटर प्रमोटर ट्रांसफर है तो कोई बड़ी ब्लॉक डील या ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि करीब 2.1 बिलियन यूरोस के आसपास में ये पूरी डील जो है इस प्रमोटर एंटिटी के बीच में होगी। यानी कि कल के क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो 13-14% के आसपास के डिस्काउंट पे है ये डील। के बाद सीमेंस इंडिया में सीमेंस एजी का जो हिस्सा है 51% से बढ़ के 69% हो जाएगा, और सीमेंस एनर्जी का हिस्सा जो है वो 24% से घट के 6% के आसपास आ जाएगा। आपको याद होगा हमने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि सीमेंस एनर्जी में दिक्कतें चल रही, वो अपनी बैलेंस शीट को कहीं ना कहीं स्ट्रांग करना चाहते हैं, क्योंकि वहां जो सीमेंस गमेसा है उनके रोटर ब्लेड जो है उसकी क्वालिटी को लेकर इश्यूज चल रहे हैं। इसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने भी प्राइस टारगेट काटे थे सीमेंस एनर्जी के, आपको याद होगा एसएनपी ने डाउनग्रेड किया था इनको, जंक से 1 रेटिंग ऊपर केवल दी थी। तो ये एक दिक्कत की बात थी जिसके वजह से सीमेंस एनर्जी स्टेक बेचना चाहता था, और ये पेरेंट को अब बेचने वाले हैं, ये प्रपोजल सामने रखा है। एक अच्छी खबर जो ये भी आई है कि इस कंपनी को बेसिकली जर्मनी सरकार जो है वो बैंक्स की जो गारंटी होती है, हालांकि पैसे नहीं देगी लेकिन गारंटी के तौर पे करीब 7.5 बिलियन यूरोस के आसपास जो है वो ये देने वाले हैं। टोटल 15 बिलियन के आसपास के यूरोस का ये पैकेज, इसमें से 7.5 बिलियन के आसपास की गारंटी जो है वो दी जाएगी, क्योंकि 1.9 बिलियन यूरोस के आसपास की ऑर्डर बुक जो है वो सीमेंस एनर्जी को पूरी करनी है। तो 2-4 अच्छी खबरें आती हुई, सबसे अच्छी खबर तो ये है कि सीमेंस इंडिया के ऊपर जो हैंगओवर था वो अब खत्म होते हुए दिखाई देगा। और इसके लिए काफी लोग ये मान रहे हैं कि एक बार ये डील पूरी हो गई तो उसके बाद आपको और सीमेंस में आगे अच्छी तेजी शायद देखने मिल सकती है। लेट्स सी क्या होता है आगे, क्योंकि आज सीमेंस एनर्जी की रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, उसमें वो कमेंट्री भी देने वाले हैं, तो उसको तो देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये खबर है, ये प्रपोजल सीमेंस ग्लोबली पेरेंट ने सामने रखा है। तो वो ग्लोबली बेसिकली अपने एनर्जी कारोबार को सेपरेट कर रहे हैं, इसलिए भारत में भी होने बाकी जगह तो वैसे ही सेपरेट है, क्योंकि जर्मनी में भी अगर आप देखें सीमेंस एनर्जी अलग ही है। अभी बोल रहे कि भारत में भी जो एनर्जी कारोबार है उसको अलग कर देंगे सीमेंस से, और ग्लोबली इनके एनर्जी कारोबार में दिक्कतें चल रही है। तो इट्स बेटर कि आपका एनर्जी कारोबार अलग होता है, अगर इंडिया में दिक्कतें आई तो भी वो अलग है, और सीमेंस एनर्जी का जो स्टेक सेल का एक हैंगओवर बना था वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये दो चीजें एक साथ अच्छी हो जाएगी। वैसे सीमेंस एनर्जी को भी थोड़ी गारंटी तो मिली है, हालांकि वो कितना सुधरेंगे वो भगवान जाने। बट अब उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं होगा, हार्डली एनी कुछ है। राइट, ये स्टेक सेल के बाद अभी, लेकिन ये प्रपोजल है इन्होंने सामने रखा है, सीमेंस इंडिया भी सोचेगा उसके बाद, बट पेरेंट ने अगर प्रपोजल रखा है तो जाहिर सी बात है मेजॉरिटी सीमेंस इंडिया तो करेगा ही। और मैं ये भी समझने की कोशिश हूँ, क्योंकि आपने कहा कि 15% डिस्काउंट पर ये वैल्यूएशन लिखा 13 से 14% वो ये हमने डिराइव किया है। 2.1 बिलियन यूरोस के आसपास की माना जा रहा है कि ये डील होगी। तो अगर कल की क्लोजिंग से अगर आप देखें, और क्योंकि 24% स्टेक है तो 18% ये बेचेंगे, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 13-14% डिस्काउंट पे वो जो प्राइस निकल के आती है करीब 2,900 से 3,000 के बीच में आती है, और अभी अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओवरहैंग जा रहा है, इसलिए शायद आज रिएक्ट नेगेटिवली नहीं कर रहा है। राइट, समझिए। इनफैक्ट आज तो 3500 के लेवल्स को थ्रू द डे होल्ड ही आपको ये करते हुए दिख रहा है। एक बार सीमेंस के चार्ट पर हिमांशु जी से भी राय लेते हैं। हिमांशु जी जरा देखें सीमेंस का चार्ट, जरा बताएं। दीप, पिछले कुछ हफ्तों से स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिली है, और उस करेक्शन के बाद 3-4 दिन की पिछले अगर मैं प्राइस एक्शन देखूं तो एक रिकवरी देखने को जरूर मिली। पर मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर अगर मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात करता हूं तो 3,500 3,550 पर काफी सप्लाई प्लेस्ड है।
तो जब तक स्टॉक 3550 3600 के ऊपर डिसाइसिवली वापस से क्लोजिंग स्टैब्लिश नहीं करता, मुझे लगता है साइडवेज टू स्लाइटली नेगेटिव शॉर्ट टर्म व्यू रह सकता है। तो मोमेंटम प्ले करने के लिए मुझे लगता है अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे। 3550 3600 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तब यहां पर खरीदारी की जा सकती है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि 3400 3500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। हो सकता है स्टॉक यहां पर एक अच्छे इंपॉर्टेंट बेस बनाने की कोशिश करे। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंस, जहां पर रखनी है आपको नजर। होल्ड आउट कर रहा है, खबर अच्छी है, ओवरहैंग चला जाएगा। हालांकि बड़े डिस्काउंट पर ये डील हो रही है, बट बाजार खुश है कि फाइनली ये जो चिंता थी ये आपके लिए जाने वाली है। चलिए सीमेंस पर रखेंगे नजर, स्टॉक में भी